नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। लालू प्रसाद की तबीयत फिलहाल स्थिर, आज एयर एम्बुलेंस से ले जाया जाएगा दिल्ली। लालू को दिल्ली एम्स में कराया जाएगा भर्ती। तेजस्वी को फोन कर पीएम नरेंद्र मोदी ने जाना लालू प्रसाद के स्वास्थ्य का हाल, कहा जल्द स्वस्थ होने की कामना। लालू प्रसाद के चाहने वालों से तेजस्वी यादव ने की अपील, अस्पताल के बाहर नहीं लगाएं भीड़, कहा लालू की तबीयत स्थिर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिली द्रौपदी मुर्मू, अपने पक्ष में मांगा समर्थन। मुर्मू ने पाटलिपुत्र की धरती पर भगवान बिरसा को किया नमन। पटना में द्रौपदी मुर्मू का आदिवासी और स्थानीय परंपरा से किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान काफी उत्साहित दिखी द्रौपदी मुर्मू। 12 जुलाई को देवघर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के पटना आगमन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की उच्च स्तरीय बैठक, 9 जुलाई तक सारी तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। राष्ट्रपति चुनाव पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, कहा हमारी और बीजेपी की विचारधारा अलग, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने से किया इनकार। बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न, बैठक में कुल 24 एजेंडों पर लगी मोहर। पटना से सटे पुनपुन के डुमरी में डबल मर्डर से सनसनी, घर से 2 युवकों का सिर कटी लाश मिली, जमीन विवाद में हत्या से मचा हड़कंप। हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और गाड़ी में लगाई आग, स्थिति तनावपूर्ण, गांव में की गई बिहार सैन्य पुलिस की तैनाती। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे मृतक उमरेंद्र सिंह और जलेंद्र सिंह, मसौढ़ी अनुमंडल के सभी थानों की पुलिस कर रही कैंप, मदारपुर के रहने वाले थे दोनों मृतक। नालंदा के बदरबाली गांव में बुजुर्ग दंपति ने की आत्महत्या, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू पुलिस ने 10 से ज्यादा अपराधियों को किया गिरफ्तार, अलग अलग जगहों पर पुलिस ने की छापेमारी। वैशाली पुलिस ने चोर गिरोह का किया खुलासा, छापेमारी में 3 गिरफ्तार। गया में एटीएम बदलकर आर्मी से रिटायर्ड जवान से ठगी, खाते से ठगों ने 1,05,000 रुपए निकाले। मोतिहारी के चौकिया में रंगदारी मांगने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। वैशाली के भगवानपुर में कारोबारी का अपहरण, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने किया बरामद, 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज में एसबीआई के सीएसपी से 1,25,000 की लूट, फैजुल्लापुर पंचायत के नरवार गांव की घटना। आरा के नवादा थाना के बकरीद को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। आरा से करहटा मार्ग का निर्माण कार्य हुआ शुरू, 6 साल से जर्जर था सड़क। गोपालगंज में अतिक्रमण हटवाने के दौरान 2 पक्षों में हुई मारपीट, घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। नालंदा के कतरीसराय थाना के कटौना गांव में करंट की चपेट में आने से बच्चे की मौत, मीटर छूने के दौरान आया चपेट में। जहानाबाद के कल्पाटाली मठ को मिला नया महंत, अर्जुन गिरी बने मठ के नए महंत। बगा में पूर्व विधायक राम नगीना प्रसाद की मनाई गई 35वीं पुण्यतिथि, कई नेता और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सासाराम के नगर थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक, स्वच्छता और विधि व्यवस्था पर की गई चर्चा। भोजपुर के चरपोखरी में करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत, खेत में घूमने के दौरान लगा करंट। गोपालगंज में जिला परिषद सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू, डीएम ने कहा पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं क्षमतावान बनाने के लिए सबका सहयोग जरूरी। मुजफ्फरपुर के समरणालय सभागार में बांटा गया नियुक्ति पत्र, अनुकंपा के आधार पर 38 विद्यालय सहायक और परिचायक के पद पर नियोजन पत्र का किया गया वितरण। शेखपुरा में युवक के परिजनों ने शादी से किया इनकार, युवती के परिजनों ने लगाई एसपी से गुहार। गया जंक्शन पर ट्रेन यात्री का मोबाइल चोरी, चंबल एक्सप्रेस में कर रहा था सफर। मुंगेर में बकरीद को लेकर संग्रहालय सभागार में शांति समिति की हुई बैठक, शांति से पर्व मनाने की अपील। भोजपुर के सहियारा गांव के पास सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत, हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों सड़क को किया जाम। 26 साल की हुई लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल स्थापना दिवस के मौके पर वैशाली में कार्यकर्ताओं ने निकाली थी भैंस पर चढ़कर कलश यात्रा। आरजेडी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर जहानाबाद में चलाया गया सदस्यता अभियान, कई लोगों ने ली आरजेडी की सदस्यता। आरजेडी ने कटिहार के शहीद चौक पर चलाया सदस्यता अभियान, काफी संख्या में लोगों ने को दिलाई गई पार्टी की सदस्यता।
आरजेडी के 26वें स्थापना दिवस के मौके पर मधुबनी में चलाया गया सदस्यता अभियान। सैकड़ों लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। नवादा में भी कई लोगों ने ली आरजेडी की सदस्यता। पार्टी के जिलाध्यक्ष ने चलाया अभियान। भागलपुर के सुल्तानगंज में आरजेडी की सदस्यता अभियान। वार्ड नंबर 18 से 21 तक चला अभियान। मधेपुरा में आरजेडी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के पार्टी की मजबूती पर चर्चा। केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर किया सवाल खड़े। हाजीपुर के चुअरमल नगर में रामविलास पासवान की प्रतिमा का किया गया अनावरण। कार्यक्रम में जमुई सांसद चिराग पासवान भी रहे मौजूद। आरएलजेपी कार्यालय में बनाई गई पद्म भूषण रामविलास पासवान की जयंती। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ पार्टी के सांसद भी रहे मौजूद। पटना सिटी के अंबेडकर छात्रावास में मनाई गई रामविलास पासवान की जयंती। नेता के अधूरे सपनों को पूरा करने का लिया गया संकल्प। कैमूर के भभुआ में पलका गांव के पास जिला परिषद सदस्य ने किया पुल का उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा नीति 2022 का किया लोकार्पण। सोलर सिटी के रूप में पहचान बनाएगा गिरिडीह। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीएस सुमन कुमार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 5000 से ज्यादा पन्नों की है ईडी की चार्जशीट। फिलहाल जेल में बंद है पूजा सिंघल। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में मत्स्य जीवी सहयोग समिति की चुनाव प्रक्रिया शुरू। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशियों का किया स्वागत। समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर और बस स्टैंड के पास चला अतिक्रमण का बुलडोजर। नाले पर बनाए गए दुकानों को किया गया ध्वस्त। बग्गा के रामनगर में मत्स्य जीवी समिति की चुनाव प्रक्रिया शुरू। एक मंत्री और 17 सदस्यों ने किया नामांकन दाखिल। दिल्ली से आ रही गो एयर की फ्लाइट पटना में नहीं कर सकी लैंड। तकनीकी खराबी के कारण कैप्टन ने लैंड करने से किया इनकार। बिहार ईंट निर्माता संघ ने दिया अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। ईंट निर्माण पर जीएसटी लगाने का किया विरोध। 9 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का आंदोलन जारी। राजधानी रांची में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आरा जैन कॉलेज के प्रोफेसरों का वीकेयू में अनिश्चितकालीन धरना शुरू। आरोपी प्रिंसिपल की निलंबन के साथ कानूनी कार्रवाई की मांग। सिवान में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिवाद मार्च। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। सुल्तानगंज के मदरिया पावर हाउस ग्रिड के पास उपभोक्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। इंजीनियर ने 15 दिनों में समस्याओं के निदान की बात कही। भोजपुर महाविद्यालय के पास दलित मोर्चा ने दिया 1 दिवसीय धरना। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस के बैनर तले आरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। खाली पड़े न्याय मित्र के पदों पर जल्द बहाली की मांग। अरवल में छेड़खानी के आरोप में शिक्षकों को बनाया गया बंधक। सूर्यपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय गुलदस्ता की घटना। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने बदली अपनी धारा। कई परिवारों को आशियाने पर छाए संकट के बादल। बांस और रेत की बोरियों के सहारे चल रही घरों की बचाने की जद्दोजहद। मोतिहारी में नशेड़ी पिता ने 3 साल के मासूम बेटी की ली जान। पत्नी से विवाद के बाद बेटी की हत्या की। मधुपुरा के तिलकोड़ा स्थित कॉलेज घाट के पास डूबने से एक किशोर की मौत। बहन के यहां आया था मृतक युवक। नहाने के दौरान हुआ हादसा। दरभंगा के डरहाड़ पंचायत में करंट लगने से एक युवक की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों लहरिया सराय अंदामा मुख्य मार्ग को रखा जाम। सासाराम के शिवसागर थाने के मझुई गांव में एक युवक ने की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद में आत्महत्या। पटना सिटी में लूट का विरोध करने पर ट्रक ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट। हथियारबंद अपराधियों ने किया चाकू से वार। जमुई के महेशा पत्थर गांव के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। अज्ञात गाड़ी की टक्कर से मौत की आशंका। छपरा के अमनौर में एक महिला की पीट कर हत्या। किचन से पुलिस ने शव किया बरामद। जहानाबाद में गैस सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 5 लोगों की मौत। 29 जून को अलालपुर गांव में खाना बनाने के दौरान हुआ था हादसा। असम राइफल्स के जवान कृष्ण देवदास का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव डंडारी। ड्यूटी के दौरान ब्रेन हैमरेज से कृष्ण देवदास की हुई थी मौत। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा मोड़ के पास कार्रवाई में कार भी जब्त। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम से मरीज लापता। शिकायत के बाद सीसीटीवी से जांच में जुटे अस्पताल के प्रबंधक। चतरा में बिजली संकट से लोग बेहद परेशान। 14 से 15 घंटे बिजली गुल रहने से मचा हाहाकार।
बगहा के रामनगर में 55 अतिक्रमणकारियों को मिला नगर परिषद का नोटिस। 15 दिन बाद शुरू होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। बेगूसराय के डीडीसी सभागार में जिला परिषद सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सदस्यों को विकास कार्यों की मिली जानकारी। खगड़िया के डीआरसीसी भवन में जिला परिषद के सदस्यों को मिला प्रशिक्षण। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की मिली जानकारी। सासाराम के स्कूलों में ड्रॉप रेट कम करने के लिए चलाया गया अभियान। जागरूकता रथ को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। जहानाबाद के ग्राम फ्लेक्स भवन में डीएम ने की प्रधान सहायकों के साथ मीटिंग। सासाराम डीएम ने स्वच्छता पुरस्कार के लिए चयनित प्रिंसिपल को दिया प्रशस्ति पत्र। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने की जल जीवन हरियाली की समीक्षा। विभागीय अधिकारियों और पदाधिकारी रहे मौजूद। सिवान सदर अस्पताल में अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने किया ब्लड डोनेट। किडनी फेलियर महिला को दी ब्लड की जरूरत। वकील ने रक्तदान कर बचाई महिला की जान। खगड़िया के मानसी में ग्राम स्वराज संघ की ओर से नागरिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। पद्मश्री रामजी सिंह को किया गया सम्मानित। आजादी के अमृत महोत्सव पर लखीसराय में निकाली गई बाइक रैली। रेलवे सुरक्षा बल ने क्यूल से लेकर बख्तियारपुर तक निकाली रैली। नवादा के रोटरी क्लब ने जिला प्रशासन को दिया 5 ट्रैफिक बैरिकेड। नवादा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फाइलेरिया मुक्ति पर कार्यशाला का आयोजन। डॉक्टरों की टीम ने फाइलेरिया से मुक्ति की जानकारी दी। सासाराम में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान पर कार्यशाला का आयोजन। 7 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। औरंगाबाद में 73वां वन महोत्सव का आयोजन। डीएम और एसपी ने लगाए फलदार वृक्ष। मोतिहारी में 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग का हुआ स्थापन। भागलपुर के बुढ़ानाथ महादेव मंदिर के पास हुई भक्ति गीतों के एल्बम की शूटिंग। कोरोना के बाद शूटिंग शुरू होने से स्थानीय कलाकारों के चेहरे पर खुशी। गोपालगंज के कुचायकोट में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में की घटना में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सहरसा के सौरिया गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट में 9 लोग जख्मी। खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद को पुलिस ने हिरासत में लिया। सेक्सुअल हरासमेंट का दर्ज हुआ है केस। दानापुर के नौबतपुर में पूर्व जिला परिषद का शव फ्लैट में मिला। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर के गौरीपुर वार्ड 5 में महिला की पीट कर हत्या। वार्ड सदस्य और उसके भाई पर हत्या का आरोप। गया के पतरा गांव में शिव चर्चा के दौरान फायरिंग। गोली लगने से महिला गंभीर रूप से जख्मी। कोडरमा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक भी बरामद। किशनगंज में पुलिस ने किया नशे के अवैध कारोबार का खुलासा। लाखों रुपए के स्मैक और शराब के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज के शेरगांव में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमला। दोनों सदर अस्पताल में भर्ती। नवादा के बेगराजपुर गांव में संपत्ति को लेकर बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की। पत्नी ने दोनों बेटों पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर के नावानगर निजामत में घर में घुसकर युवक को गोली मारी गई। पड़ोसी बिरजू पर लगा हत्या का आरोप। गोड्डा के लहरी टोला में दवा दुकानदार के घर चोरी। चोर लाखों की ज्वेलरी और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार। सिवान के दौरंदा में लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा के मठिया गांव में किराना दुकान से हजारों के सामान की चोरी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से शराब भी बरामद। रांची के पंडरा में पुलिस ने अवैध शराब के अड्डों पर की छापेमारी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान भागने के दौरान एक व्यक्ति कुएं में गिरा। बेतिया में दर्दनाक सड़क का हादसा। एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। हंसडिया दुमका स्टेट हाईवे पर कोल्ड ड्रिंक से भरा कंटेनर पलटा। स्थानीय लोगों में लूट की मची होड़। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मोटर के साथ चोर को किया गिरफ्तार। चोरों के आतंक से किसान परेशान। शेखपुरा के फरपर गांव में घरेलू विवाद को लेकर देवर ने भाभी को लाठी डंडे से पीटा। महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के बारूण में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। 9 ट्रैक्टरों को किया जब्त। शिवर के रेजमा में दोहरा हत्याकांड का नहीं हुआ खुलासा। 2 सगे भाइयों के मर्डर से सहमे लोग। बांका के अमरपुर में पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर को किया जब्त। पुलिस को देख ड्राइवर फरार। गुमला में तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 20 मवेशी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में घर से 8 लाख के सामानों की चोरी। पत्नी का इलाज कराने गए थे घर के मालिक।
मुंगेर के रतैठा गांव में अपराधियों ने हथियार दिखाकर की लूटपाट, पीड़ित ने दर्ज कराया केस। मधुबनी में कमला नदी के तट पर लोगों ने की आरती, कमला मैया से सलामती की कामना। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मीनापुर की शिप्रा को मिला ट्राईसाइकिल। बिहार में मानसून पड़ने लगा कमजोर, मानसून कमजोर पड़ते ही अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। कटिहार में बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, गंगा, महानंदा और कोसी नदी से घिरा है इलाका। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से कटाव, बारूण गांव के जमींदारी बांध में महज 80 फीट की दूरी तक कटाव पहुंचा। सीतामढ़ी के बेलसंड में बाढ़ के दौरान आपात स्थिति से निपटने को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट। जीएनएम की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने की मांग को लेकर गुमला में अभ्यर्थियों ने निकाली रैली। धनबाद के बागमारा थाना परिसर स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार, धार्मिक अनुष्ठान के बाद प्राण प्रतिष्ठा। झारखंड में अगले 5 सालों में स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 4000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य और नीति से रोजगार और विकास का अवसर करेगा पैदा। बांका के चपरी गांव में साइकिल और बाइक की टक्कर, साइकिल सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। सीतामढ़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल रोकने के लिए जागरूकता अभियान, गांधी विचार मंच ने निकाली रैली। लखीसराय के चानन में ट्रैक्टर की जुगाड़ गाड़ी के बीच टक्कर, हादसे में ड्राइवर की मौत। खगड़िया के राजेंद्र चौक पर आरजेडी ने चलाया सदस्यता अभियान, कई लोगों को दिलाई गई सदस्यता। दानापुर के आईएएस कॉलोनी में एक घर से करीब 20 लाख के सामान की चोरी, मालिक को बंधक बनाकर घटना को दिया गया अंजाम। पूर्णिया जिले में बह रही कई नदियों में उफान, 24 घंटे के अंदर डूबने से 3 की मौत। छपरा में दरियारपुर में डूबने से भाई और बहन की मौत, मिट्टी लगाने गए थे दोनों। नवादा के धमौल में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। सिवान के मैरवा अस्पताल में कर्मियों की लापरवाही उजागर, एक्सपायरी दवाएं जलाई गई, वक्त रहते नहीं किया गया वितरित। जहानाबाद के राजा बाजार में स्थित बाजार समिति परिसर में जल जमाव, दुकान और ग्राहकों को काफी हो रही परेशानी। अब वक्फ भवन पर एनडीए में घमासान, सरकार की तरफ से हर जिले में वक्फ भवन के ऐलान पर बीजेपी की मांग, हर जिले में तीर्थ भवन भी बनाया जाए। 26 साल की लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल स्थापना दिवस के मौके पर वैशाली के कार्यकर्ताओं ने निकाली थी भैंस पर चढ़कर कलश यात्रा। बीजेपी तेलंगाना के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने साधी चुप्पी, कैबिनेट से इस्तीफे के सवाल पर को भी टाल गए। कांग्रेस विधायक ने रांची हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की, हिंसा में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे इरफान अंसारी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट, नदियों के कटाव से बढ़ा टेंशन। देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेले का होने जा रहा आयोजन, श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है होल्डिंग पॉइंट। औरंगाबाद के गमरिया गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, दोनों बच्चे पढ़ने गए थे स्कूल। अररिया में बकरा और परमान नदी का जलस्तर लगा घटने, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। रामगढ़ के दोहकातू में आदिम जनजाति को पीने के पानी की समस्या। सिमडेगा में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया तांडव। गिरिडीह के सरिया में गजराज के आतंक से लोग बेहद परेशान। खगड़िया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजीव कुमार के तबादले के बाद विदाई समारोह का किया गया आयोजन। बांका के चौपरी में 2 बाइक के बीच टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवार जख्मी। पटना पहुंची किष्किंधा से जनकपुर के लिए निकली बाल हनुमान की रथ यात्रा। सिमडेगा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना। सिमडेगा में मिला कोरोना संक्रमित मरीज, सिविल सर्जन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पटना के जेठुली घाट पर गंगा में स्कॉर्पियो गिरने का मामला, एनडीआरएफ की टीम ने लापता 2 लोगों का शव किया बरामद। अररिया के आश्रम मोहल्ला में बंद घर से 2 लाख रुपए के सामान की चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय में बच्चे गीत संगीत के जरिए कर रहे पढ़ाई। कैमूर के कसीर गांव में पुलिस ने युवक को कट्टा के साथ किया गिरफ्तार, शराब के नशे में फायरिंग कर भाग रहा था युवक। गुमला के सिलाफारी में अपराधियों ने रोलर मशीन में लगाई आग। बोकारो में वज्रपात से बचाव के लिए निकाला गया जागरूकता रथ। सिमडेगा में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने दिया धरना। मणिपुर में भूस्खलन के दौरान कटिहार के रेलवे में कार्यरत जूनियर इंजीनियर दीपक की भी मौत, दीपक का शव पहुंचा बरमसिया गांव। बोकारो के चास में बिजली आपूर्ति को लेकर उपभोक्ता बेहद परेशान। औरंगाबाद के मुफस्सल थाना क्षेत्र में विदेशी शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
शेखपुरा जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी का प्रमाणीकरण का कार्य पूरा। मुंगेर में बारिश के बाद खेती से जुड़े किसान, धान और मक्का की खेती में जुटे किसान। किशनगंज के सुखानी थाना में बकरीद को लेकर हुई बैठक, हुड़दंगियों पर विशेष नजर। लखीसराय के कृमिला पार्क का निर्माण नहीं हुआ शुरू, एजेंसी को 17 लाख का हो चुका है भुगतान। सीतामढ़ी में मानसून के दस्तक के साथ ही सर्पदंश की घटनाओं में लगातार हो रहा है इजाफा। पटना सिटी के बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। सीतामढ़ी के भंडारी पंचायत के वार्ड नंबर 11 के करीब 500 घरों में घुसा पानी। हजारीबाग के राजा बागी के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बोकारो में उप विकास आयुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। गिरिडीह में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने डीसी कार्यालय का किया घेराव। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट। सिमडेगा की कोलीबिरा घाटी में टकराए 2 ट्रक, सीधी टक्कर में ट्रक चालक जख्मी। लोहरदगा में एसबी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्लर्क को घूस लेते किया गिरफ्तार। गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र में 39 साल के शख्स की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जमशेदपुर के बाराबंकी में शादी समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक 2 महिला बालकनी से गिरी। धनबाद में छात्रों ने जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। बोकारो के चास बिजली ऑफिस का लोगों ने किया घेराव, बिजली संकट से लोग परेशान। 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी का देवघर दौरा, साहिबगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक। धनबाद में एक्शन फोर्स सामाजिक संस्था ने जेएमएम विधायक मथुरा महतो पर लगाया आरोप, बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर पानी की समस्या को लेकर लोगों ने दिया धरना। दुमका अंचल कार्यालय सभागार में सीओ ने की ग्राम प्रधानों के साथ बैठक। गुमला में 18 पंचायत कर्मियों का प्रखंड सभागार में विदाई समारोह का आयोजन। राज्यपाल रमेश बैस से मिले शील बायोटेक लिमिटेड के अध्यक्ष एसएन चांडक और सीईओ अमित भारद्वाज। दुमका में यज्ञ मैदान में राष्ट्रीय जनता दल ने मनाया स्थापना दिवस। बोकारो में आरजेडी ने मनाया 26वां स्थापना दिवस, पार्टी का झंडा फहराकर और केक काटकर मनाया स्थापना दिवस। धनबाद में लोक जनशक्ति पार्टी ने बनाया रामविलास पासवान की जयंती। दुमका में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने मनाई रामविलास पासवान की जयंती। धनबाद के बागबारा में खानूडीह रेलवे स्टेशन के पास खाली जमीन पर पौधारोपण। कोडरमा के बांजरी थर्मल पावर स्टेशन में डीवीसी का स्थापना दिवस पर सेमिनार का आयोजन। सिमडेगा एसपी ने कोलीबिरा में किया झारखंड के पहले गरिमा केंद्र का उद्घाटन। कटिहार में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, तलवार लहराने का वीडियो आया सामने। पाकुड़ में बकरीद को लेकर एसडीपीओ ने की पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग। पाकुड़ के महेशपुर में पुलिस ने की मासिक क्राइम मीटिंग। जमशेदपुर के जुगलसलाई में रेलवे ओवरब्रिज का काम लटका। लोहरदगा में सेवा भारती संस्थान की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। रामगढ़ के बिजुलिया में बहुप्रतीक्षित रोड ओवरब्रिज पर अब फर्राटे से दौड़ रही गाड़ियां। जमशेदपुर में एक अनाथ बच्ची निलंजना पॉल के चेहरे पर लौटी खुशी, सोनू सूद की मदद से 10 साल की बच्ची को मामा ने दिलाई साइकिल। भागलपुर में जाम से परेशान स्थानीय लोग, रोज कई किलोमीटर तक लग जाता है जाम। गोपालगंज में दिल्ली गुवाहाटी एनएच 27 पर धड़ल्ले से हो रही अवैध पार्किंग। नालंदा में हिलसा के ढिबरा पर गांव में आज भी नहीं बना है नाला। लखीसराय की पीरी बाजार थाना पुलिस ने नक्सल प्रभावित गांव में चलाया जागरूकता अभियान। गुड्डा में बड़े हादसे को न्योता दे रहा ईसीएल खदान, दहशत में जी रहे बसडीहा गांव के ग्रामीण। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।